हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 1 सेट के विषय में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप सेट को परिभाषित कर सकेंगे, सेट का रिप्रेजेंटेशन कर सकेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स जान सकेंगे और आपके बुक्स में जो सवाल चैप्टर 1.1, 1.2 और 1.3 में दिए हैं उससे संबंधित कुछ सवालों को हम लोग करेंगे, आप उसको भी समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेट्स। सेट को समुच्चय कहते हैं। सेट क्या है इसको हम लोग परिभाषित करेंगे। A set is a well-defined collection of objects. एक सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह समुच्चय कहलाता है। हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि वेल डिफाइंड क्या है। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग समूह के विषय में अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे अनाज का ढेर, हाथियों का झुंड, ताश की गड्डी। लेकिन मैथमेटिक्स में जब हम आते हैं तो समूह के लिए हम लोग एक शब्द सेट या समुच्चय का प्रयोग करते हैं। सेट क्या है? एक सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो वेल डिफाइंड होंगे, सुपरिभाषित होंगे। ये सुपरिभाषित क्या है या वेल डिफाइंड क्या है, इसको हम लोग एग्जाम्पल्स की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम ये कहें कि आपकी कक्षा के वे छात्र जो 75% से ऊपर मार्क्स पाए हैं, तो यह एक सुपरिभाषित समुच्चय होगा। वे छात्र जिनके मार्क्स 75% से एबव हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि आपकी कक्षा के अच्छे छात्र, तो यह एक सुपरिभाषित समुच्चय नहीं होगा छात्रों का, क्योंकि अच्छे छात्र वेल डिफाइंड नहीं है। या किसी मैच में हम लोग अगर ये कहें, क्रिकेट मैच में अगर हम लोग कहें कि इस मैच में ऐसे बॉलर जिन्होंने 3 या उससे अधिक विकेट्स लिए, तो उनका यदि कलेक्शन बनाया जाए तो वो सुपरिभाषित होगा। लेकिन अगर हम लोग यह कहें कि ऐसे बॉलर जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो पैमाना यदि अलग हो जाएगा परफॉर्मेंस का देखने का, तो मान लीजिए उसमें अगर जिन्होंने विकेट्स न भी लिए हों, अगर रन कम दिए हों, तो भी वो अच्छे कहे जाएंगे, लेकिन वो सेट की परिभाषा में वेल डिफाइंड नहीं होंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। एक हम लोग पहले लिखते हैं एक सुपरिभाषित और एक सामान्य सी परिभाषा। सुपरिभाषित मतलब कक्षा के वे छात्र जिनके मार्क्स, जिनके अंक 75% से अधिक हैं। ये क्या है? ये सेट के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर हम लोग ये कहें कक्षा के वे छात्र जो पढ़ाई में अच्छे हैं या जो अच्छे हैं, तो यह जो है सेट के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये सेट हुआ। अब हम इसको कैसे, इस एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेट के एलिमेंट क्या हैं? एलिमेंट सेट के, जिनसे सेट बना है वही सेट के एलिमेंट कहे जाते हैं। The object
ऑफ ए सेट, सेट के जो भी ऑब्जेक्ट हैं आर कॉल्ड एलिमेंट्स। The object of a set are called elements. ऑब्जेक्ट जो भी होंगे, ऑब्जेक्ट्स लिखिए, ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। सेट के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो उसके एलिमेंट कहे जाते हैं। अब इसका नोटेशन कैसे हम लोग इसको सेट को प्रदर्शित करते हैं, तो सेट को प्रदर्शित करने के लिए इसके एलिमेंट्स को जनरली सेट को कैपिटल लेटर से ये जो इंग्लिश भाषा के कैपिटल लेटर ए बी सी या एस टी एक्स वाई जेड, इनसे सेट को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। और इसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से, सेट को कैपिटल लेटर से, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से, यानी कि ए बी सी या एस टी एक्स वाई जेड, इस तरह से ऐसे हम लोग इनको प्रदर्शित करते हैं। और एक ब्रेसेज में ऐसे रखते हैं, जैसे सेट यदि ए है और उसके एलिमेंट ए भी हों तो हम लोग इस तरह से रखेंगे। ये इसका तालिका मेथड या रोस्टर मेथड होता है। इसको अब हम लोग प्रयास करते हैं जानने का। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तालिका विधि या रोस्टर विधि। तालिका विधि या रोस्टर विधि, टेबुलर विधि, टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड। ये सेम इसी तरह से है। सेट होगा, उसके ब्रैक्स लगाएंगे, ये ब्रेसेस लगाएंगे, मझोला कोष्ठक जिसको कहते हैं। एलिमेंट्स को मान लीजिए 4 एलिमेंट ए बी सी डी हैं, एलिमेंट्स को रखेंगे कामा दे करके और ऐसे ब्रैक बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये तालिका विधि में या रोस्टर विधि में हम सेट्स को प्रदर्शित करते हैं। यदि सेट में जो भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट हैं उनका दोहराव हो रहा हो तो इस मेथड में लिखते समय उनको दोहराते नहीं हैं, एक बार ही लिखेंगे। जैसे ए बी बी सी, इस तरह से कोई सेट है, यदि लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे ए बी सी। रोस्टर विधि या टेबुलर विधि में जब हम लिखते हैं सेट को तो मझोले कोष्ठक या ब्रेसेस में एलिमेंट्स को रखते हैं और उनके मध्य कॉमा लगाते जाते हैं। इस तरह से हम लोग इस मेथड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक और मेथड है, अगला मेथड महत्वपूर्ण मेथड, जिसको कि कहा जाता है सेट बिल्डर मेथड। इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने की दूसरी विधि सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड दूसरी विधि इसकी है सेट बिल्डर मेथड।
सेट को रिप्रेजेंट करने की विधि सेट बिल्डर मेथड क्या है? सेट बिल्डर मेथड में हम लोग इसको गुण विधि भी कहते हैं या समुच्चय निर्माण विधि। इसको क्या कहेंगे? गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स के गुणों को लिखते हैं। लिखने का तरीका क्या है? जैसे ए, हालांकि अभी इससे पहले एक चीज़ छूट रही है, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। यदि एलिमेंट किसी सेट में हो तो उसको हम लोग एलिमेंट सेट में होने को ये सिंबल देते हैं, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। जैसे ए एलिमेंट है सेट ए का, तो हम कहेंगे, इसको पढ़ते हैं, ए बिलोंग्स टू सेट ए। एप्सिलॉन सिंबल है, ए बिलोंग्स टू सेट ए। यदि नहीं है तो हम लोग ऐसे कट करते हैं एप्सिलॉन को और कहते हैं ए मतलब ये एलिमेंट ए डज नॉट बिलोंग टू ए डज नॉट बिलोंग टू ए, और इसका मतलब है ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो अब ये इसकी बात हम लोग कर रहे थे गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। इसमें क्या करते हैं कि ऐसे लिखते हैं, यदि ए मान लीजिए कोई सेट है तो पहले ब्रेसेस लगाएंगे, फिर मान लीजिए उसके एलिमेंट हैं जिनको कि एक्स से हम यदि डिनोट करते हों, तो ये दो ऐसे पॉइंट्स लगाते हैं जिनको कोलन कहते हैं। एक्स इज ए इवन नंबर, बंद, ब्रेसेस बंद हो जाएगा। तो पढ़ने का तरीका क्या है इसका? इस all of the set of all x, the set of all x, इस x के लिए और इस ब्रेसेस के लिए कहते हैं the set of all x। और ये जो है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, उसको अभी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं एक खड़ी लाइन के द्वारा, सच दैट, जिसको कह रहे हैं ये दो बिंदियां हैं या दो ये जो पॉइंट्स लगे हैं जिनको कोलन कह रहे हैं, इसके बदले एक खड़ी लाइन भी खींची जा सकती है। x एक सम संख्या है, तो इसका गुण लिखा गया, एलिमेंट का गुण लिखा गया कि ये सम संख्या है, इसलिए इसको गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। पढ़ते कैसे हैं? ऐसे देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल x such that इस कॉलन के लिए या ये खड़ी लाइन के लिए such that x is an even number, ये इसके लिए कहेंगे द सेट ऑफ ऑल, इस x के लिए द सेट ऑफ ऑल x यह एक तरह से रिप्रेजेंट करता है सभी एलिमेंट्स को जिनका की गुण है कि x सम संख्या है। द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन नंबर, या सभी x का समुच्चय, सच दैट ऐसे है, x ऐसे है कि x इवन नंबर है, सभी x का समुच्चय जो ऐसे हैं कि x सम संख्या है। x एक सम संख्या है, इसको ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। सभी x का समुच्चय
जिसमें x ऐसे हैं कि x सम संख्या है। तो इस तरह से हम लोगों ने सेट को जाना कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड क्या होता है, इसके एलिमेंट्स को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, यदि उसमें हैं तो बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, या और फिर इसके रिप्रेजेंटेशन के तरीके, एक है रोस्टर या टेबलर मेथड और अगला है सेट बिल्डर मेथड या गुण निर्माण विधि, जिसमें सभी एलिमेंट्स के कॉमन गुण को हम लोग, यह गुण सभी एलिमेंट्स में होगा, जितने भी एलिमेंट्स उसमें होंगे वो सभी में गुण होगा, उसको हम लोग ऐसे ब्रेसेस में एक खड़ी लाइन के बाद या कोलोन बना करके, यानी 2 बिंदी ऐसे दे करके आगे लिखते हैं। और पढ़ते कैसे हैं, ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, इस तरह से। तो ये इस तरह से हम लोगों ने जाना। और इसमें कुछ मैथमेटिक्स में कुछ संकेत हैं, कुछ निश्चित सेट्स हैं, उनके लिए कुछ निश्चित संकेत हैं, उनको अभी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसे भी नोट कर सकते हैं। Some sets and their notation. Some sets and their notation. कैसे उनको हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ये जैसे मान लीजिए हम लोग n लिखें, तो n कैपिटल N, यदि हम अभी अभी पढ़े थे कि सेट को कैपिटल लेटर से और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं। कैपिटल N यदि हम लोग लिखते हैं तो n क्या है, द सेट ऑफ all natural number, the set of all natural number numbers। ये क्या है, ऐसे जैसे कैपिटल N कहीं भी अगर आपको देखने को मिलता है तो समझ जाइए कि वो क्या है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे ये हैं, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। यदि हम लोग W लिखा देखते हैं तो होल नंबर्स होते हैं, द सेट ऑफ होल नंबर्स, द सेट ऑफ होल नंबर्स। ये क्या होते हैं, द सेट ऑफ होल नंबर्स में 0 भी आ जाता है, 1, 2, 3 ऐसे 4, इस तरह से ये सिंबल। यह आता क्या है यहाँ बताया जा रहा है, और ये सिंबल मेन ये है n से, तो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, W है अगर द सेट ऑफ होल नंबर्स। ऐसे हम लोग कुछ निश्चित नंबर नोटेशंस हैं जिनको कि हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। यदि Z लिखा हो तो क्या होता है, यदि Z लिखा हो तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स कहेंगे हम लोग इसको। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंटीजर्स आएंगे, और 0 भी लेते हैं तो 0 +- 1, ये कॉमन लगेगा, +-2 +-3 +-4 ऐसे लिखते चले जाएंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स I पर एक प्लस लगा देते हैं, निगेटिव इंटीजर I पर एक निगेटिव लगा देते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा, +1 +2 +3 ऐसे। द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स क्या होगा, -1 -2 -3, इस तरह से
यदि मान लीजिए हम लोग क्यू लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं रेशनल नंबर्स को? रेशनल नंबर्स को हम लोग P बाई Q के रूप में लिखते हैं, वेयर P एंड Q आर द एलिमेंट आर क्या है, P एंड Q क्या है, इंटीजर्स है। I लिखेंगे बट Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये इसको हम लोग जानते आए हैं ऐसे, बट Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, आई लिखे हैं नहीं, पॉजिटिव इंटीजर्स केवल हो रहा है, ये जेड से लिखेंगे। P बाई Q एंड Q, P एंड Q दोनों, P एंड Q एंड लिख सकते हैं, एंड P एंड Q द एलिमेंट ऑफ Z बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये और T से हम लोग इर्रेशनल नंबर को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने सेट को जाना, सेट को परिभाषित किया, सेट के एलिमेंट्स को जाना और सेट को रिप्रेजेंट करने की विधियों को जाना, टेबुलर या रेस्टोर मेथड और प्रॉपर्टी मेथड या गुण निर्माण विधि। गुण निर्माण विधि ये जिसमें कॉमन प्रॉपर्टी शो हो उसको हम लोगों ने जाना। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स हैं, इनके विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं। अलग अलग तरह के सेट्स जितने हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। इसे नोट कर सकते हैं। समुच्चय के प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स मिल सकते हैं। तो कोशिश करते हैं इस पर अधिक से अधिक सेट्स को लिखा जा सके और ऐसे हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं एकल समुच्चय पर। एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है सिंगलटन सेट क्या होगा? ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट हो वो सिंगलटन समुच्चय कहलाता है। एक एक एग्जाम्पल लेंगे, एक रोस्टर विधि से और एक प्रॉपर्टी मेथड से या सेट बिल्डर मेथड से। तो द सेट्स विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तो लिखेंगे केवल एक अवयव, केवल एक अवयव हो जिसमें केवल एक अवयव हो वो क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय कहलाएगा। जैसे ये हम लिख देते हैं सेट ए है और ये इसमें 2 को लिखा गया है। इसी एग्जाम्पल को दूसरे मेथड तरीके से हम लिखें अगर प्रॉपर्टी बिल्डर मेथड से, तो लिखेंगे द सेट ऑफ, अगर हम लिखें द सेट ऑफ प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, the set of even prime number
कैसे लिख सकते हैं, a बराबर x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर। ये सिंगलटन या एकल समुच्चय का उदाहरण हो गया। अब आते हैं एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय पर। रिक्त समुच्चय क्या है? रिक्त समुच्चय को हम लोग नल सेट कहते हैं। नल या एम्प्टी या वॉइड सेट। इसमें क्या हो, जिसमें कोई अवयव न हो, जिसमें कोई अवयव न हो। और जिसमें कोई अवयव न हो उस सेट को हम लोग क्या कहेंगे, नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। इसको प्रदर्शित करते हैं, विशेष इसका नोटेशन है। इसको ऐसे नहीं कि किसी भी लेटर से हम लोग प्रदर्शित करेंगे, इसे प्रदर्शित करते हैं फाई से। नोटेशन इसका क्या है, नोटेशन है फाई। याद रखें कि जब भी हम समुच्चय को उसको प्रदर्शित करते हैं समुच्चय को, तो ब्रेसेस लगाते हैं, उसमें उसके एलिमेंट्स रखते हैं। यहाँ पर ये ब्रेसेस नहीं लगाएंगे, केवल फाई से ही हम लोग इसको डिनोट करते हैं। और यदि एक और मेथड से यदि हम लोग डिनोट करना चाहें तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ब्रेसेस केवल लगाएंगे, उसमें कोई एलिमेंट नहीं रखेंगे। तो ऐसा सेट जिसमें कोई अवयव ना हो उसको नल, एम्प्टी और वॉइड सेट कहते हैं, और उसको रिक्त समुच्चय भी कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल यदि हम लोग लें तो ऐसे लिखते हैं, फाई, केवल फाई, ये एग्जाम्पल हो गया और मतलब प्रदर्शित हो गया। या ऐसे अगर हम लोग बात करें इस तरह से अगर हम लोग लिखें तो ए, मान लीजिए ऐसे लिखा गया है। अगर फाई कहीं लिखा है इसका मतलब है कि वो नल सेट है। लेकिन अगर ऐसे करके भी और इस तरह से लिखा जा रहा हो और पूछा जाए कि यह क्या है, तो आप समझेंगे कि यह फाई है, क्योंकि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। एक्स सच दैट अगर ऐसे लिखें तो यहाँ 2 लिख देते हैं, ठीक, और ये ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। x लाइज बिटवीन 1 and 2 एंड x एक इंटीजर है, x इज एन इंटीजर। द सेट ऑफ ऑल x, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x लाइज बिटवीन 1 and 2 एंड x इज एन इंटीजर। तो सोचिए x एक इंटीजर है, यानी पॉजिटिव या निगेटिव, अगर पॉजिटिव इंटीजर चूँकि लाइज कर रहा है 1 और 2 के बीच में, तो 0, 1, 2, 3, 4, 0 नहीं, 1, 2, 3, 4 ऐसे हम लोग चलते हैं। तो अगर ये 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है तो ये क्या होगा, ये एक नल सेट है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं होता है। तो इस तरह से ये रिक्त समुच्चय या नल सेट का एग्जाम्पल है। और हम लोग लेते हैं परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय या डेफिनिट सेट। डेफिनिट सेट क्या है? डेफिनिट सेट वह सेट है जिसमें एलिमेंट्स की जो संख्या है वो निश्चित है, डिफाइन मतलब निश्चित है। जैसे मान लीजिए अवयव निश्चित हैं, अवयव निश्चित हैं, क्या होगा, डेफिनिट सेट होगा। अवयव अनिश्चित हैं, इनडेफिनिट सेट होगा। अवयव निश्चित हैं तो
जैसे मान लीजिए ए कोई सेट है जिसमें हम लोग 1 2 3 4 इस तरह से एलिमेंट्स को रखे हैं 1 2 3 4। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये एक तरह से डेफिनेट सेट है। यदि हम लोग ऐसे लिखते हों, इसको मान लीजिए अगर हम लोग सेट बिल्डर मेथड में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? x such that x is an integer, या ऐसे लिख सकते हैं x 4। x या तो 1 है या 4 है या इनके मध्य लाई कर रहा है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। अब यहाँ पर एक आता है कार्डिनल नंबर, यहीं पे पढ़ लेते हैं हम लोग। कार्डिनल नंबर क्या है? कार्डिनल नंबर कार्डिनल नंबर क्या है? द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए डेफिनेट सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स of a definite set is called cardinal number of the set। The number of elements of a definite set is called cardinal number of the सेट। इसको प्रदर्शित n से करते हैं। n लिख करके ब्रैकेट लगाएंगे, इसके बाद वो सेट लिखेंगे। जैसे इस एग्जांपल में n लिखे, ब्रैकेट लगाया और इसके बाद इसके एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 4 एलिमेंट हैं, तो ये 4 हो गया। कार्डिनल नंबर यहाँ पर 4 होगा। तो एक जनरल फॉर्म यदि लिखा जाए तो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर होता है 2 2। यदि n एलिमेंट हों, यदि n एलिमेंट्स हों तो n कितना होगा? एक सेट के लिए n a यानी कार्डिनल नंबर होगा 2 की पावर n। सेट के लिए जिसमें डेफिनेट सेट है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि n है, तो कार्डिनल नंबर होगा n। सेट A है, ब्रैकेट देंगे ऐसे, बराबर 2 की पावर n। अगर परिमित समुच्चय हो गया। अपरिमित समुच्चय क्या है? कभी कभी इस परिमित समुच्चय को एक और एग्जाम्पल से हम लोग थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते हैं। परिमित समुच्चय मान लीजिए यदि किसी बहुत ज़्यादा संख्या है जहाँ गिन सकते हैं, गिनना पॉसिबल है, लेकिन ऐसे देखने में लग रहा है कि हम गिन नहीं पाएंगे, फिर भी वो परिमित समुच्चय में आएगा। जैसे कि मान लीजिए इस अर्थ पर आदमियों की संख्या या जानवरों की संख्या, ये क्या है? एक डेफिनेट समुच्चय है, एक डेफिनेट सेट है। लेकिन जहाँ गिनना संभव नहीं है वहाँ पर हम उसको अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे यही है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर अपरिमित समुच्चय इनडेफिनिट सेट, अवयव निश्चित नहीं है, अवयव निश्चित नहीं है, अवयव निश्चित नहीं है। जैसे कि मान लीजिए n यदि हम कहें, n क्या है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4, तो वो ये जो है इनडेफिनिट सेट के अंतर्गत आएगा।
तो इस तरह से हम लोगों ने अभी ये जाना। इसके बाद हम लोग अभी और जानते हैं, इसमें इसको तब तक नोट करें। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या है, ये ऐसे। नंबर ऑफ, ये क्या लिखे हैं, एन एलिमेंट हो तो ये गलत चल रहा है। एन एलिमेंट हैं, एन एलिमेंट है यहाँ पर, 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो ये अभी जो लिखे थे ये पावर सेट के अंतर्गत आएगा, वो इसको गलत लिखा गया था, इसे समझिए। 1 2 3 4 नंबर ऑफ, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट ए इज़ 4, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट 5, ये ऐसे 5। नल सेट के लिए 0, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो नल सेट का कार्डिनल नंबर 0 है। अब हम लोग इक्विवेलेंट सेट, कुछ और सेट्स यहाँ देखते हैं। इक्विवेलेंट सेट, समतुल्य सेट कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, समतुल्य समुच्चय। और यहाँ इक्वल सेट, समान समुच्चय। और यूनिवर्सल सेट, पहले पावर सेट की बात करते हैं। घात समुच्चय नहीं, अभी घात समुच्चय नहीं, पावर यूनिवर्सल सेट। चलिए अभी इन दोनों को देखते हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या है, कार्डिनल नंबर, जैसे 2 सेट्स लेते हैं ए और बी, और उनमें यदि कार्डिनल नंबर्स बराबर हैं उनके, तो वो कहे जाएंगे इक्विवेलेंट सेट। इफ़ A and B are 2 sets and their cardinal numbers are equal, then they are called equivalent set। और इसको प्रदर्शित करते हैं A इक्विवेलेंट B, जब 2 सेट्स के कार्डिनल नंबर समान हों। कार्डिनल नंबर को ऑर्डर भी कहा जाता है, कार्डिनल नंबर समान हो। जैसे सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है ए बी सी, इसके लिए कार्डिनल नंबर क्या है, एन ए क्या है, एन ए बराबर 3, एन बी क्या है, ये भी 3। तो हम लिख सकते हैं ए इक्विवेलेंट बी, ए इक्विवेलेंट सेट है बी का। इक्वल सेट क्या होता है, ए कोई सेट है और कोई सेट बी है, तो ये इक्विवेलेंट सेट कैसे कहेंगे इसको हम, यदि द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए lie या belongs to set B, then the elements of set A belongs to set B and elements of set B belongs to set A, then A बराबर B। मतलब ये है कि A के एलिमेंट्स B में हों और B के एलिमेंट्स A में हों, तो A और B क्या होगा, इक्वल सेट कहलाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए A
इक्वल सेट कहलाएगा। कैसे कहला रहा है? यदि मान लीजिए ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट x है, सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ a एंड x एलिमेंट ऑफ b, यदि हो तो a बराबर b, या ऐसे भी आगे लिखेंगे x इज द एलिमेंट ऑफ b, x इज द एलिमेंट ऑफ a। x a का एलिमेंट है, या x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b, और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, इट मीन्स a बराबर b। यदि b के लिए लिखें हम इस तरह से, a के लिए लिख रहे हैं कि x इसका एलिमेंट है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, और हम पा रहे हैं कि x बिलोंग्स टू b भी है। इसको हम बाहर चाहें तो, और x b के लिए लिख रहे हैं x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a आल्सो, देन a इज इक्वल टू b, a b के बराबर, a बराबर b हो जाएगा। अब आते हैं उप समुच्चय पर। उप समुच्चय क्या है? सबसेट। ए और बी दो सेट हैं। यदि ए के सभी एलिमेंट बी में मिलते हों तो ए बी का उपसेट कहलाता है। ए के सभी एलिमेंट बी में मिलते हों, जैसे मान लीजिए स्मॉल ए एलिमेंट है ए का, ठीक है, ऐसे लिखते हैं x, सेट को ये मान लेते हैं, सेट है a जिसको कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं x, एंड x नेचुरल नंबर है, ठीक है, ठीक। और b कोई सेट है, b के लिए y यदि सिंबल देते हैं इसके एलिमेंट्स के लिए, तो y सच दैट y इज द ऑल y एलिमेंट है होल नंबर के, मान लीजिए n प्राकृतिक संख्याओं का, ये होल नंबर्स का, ठीक है। तो यहाँ हम पाते हैं कि इनके जितने भी a के एलिमेंट्स हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये सब b में आते हैं। तो यहाँ हम पाएंगे, इसको लिख सकते हैं क्या, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A lie in B, then A is subset of B, और इसके लिए सिंबल देते हैं A सबसेट है B का। ऐसे जैसे कभी कभी लाइन ये नहीं भी खींचते हैं प्रॉपर सबसेट के लिए, तो A सबसेट है B का। इस तरह से हम एक एग्जाम्पल से इसको समझे। सबसेट और एग्जाम्पल यदि लेना चाहें सिंपल सी भाषा में, यदि हम देखें कि मान लीजिए कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ऐसे, या ऐसे समझ सकते हैं, ये कॉन्सोनेंट वॉवेल्स हैं अल्फ़ाबेट के A E I O U, और B कोई सेट है जो है लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं, और ये A है, A E I O U, सेट A क्या है, वॉवेल्स का सेट है। तो हम पाएंगे कि A सबसेट ऑफ B, A के सभी एलिमेंट B में हैं, तो A क्या होगा, B का सबसेट होगा। अब हम आते हैं उचित सबसेट पर। उचित उपसमुच्चय।
उचित उपसमुच्चय, इस पे आते हैं। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या है? प्रॉपर सबसेट ये है यदि A के सभी एलिमेंट B में हो लेकिन B के कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो A में न हो, तो A B का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। A और B दो सेट्स इस प्रकार हों कि A के सभी अवयव B में हो परंतु B का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो A में न हो, तो A B का उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। उचित उपसमुच्चय कहलाता है। उचित उपसमुच्चय कहलाता है। जैसे यहाँ सिंबल क्या देते हैं? A उचित उपसमुच्चय B, ये इस तरह से इसका सिंबल है। इस प्रॉपर सबसेट का मान लीजिए A एक सेट है, 1 2 3 इसके एलिमेंट हैं। B एक सेट है, 1 2 3 4 5 तक इसके मान लीजिए एलिमेंट्स हैं। तो B के कुछ एलिमेंट्स जैसे 4 और 5 A में नहीं हैं, अर्थात A जो है B का प्रॉपर सबसेट है। A B का प्रॉपर सबसेट है। जब A B का प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक इसी समय हम इस बात को कह सकते हैं कि B A का अधिसमुच्चय है, सुपरसेट है। B A का अधिसमुच्चय है, इसको सुपरसेट कहेंगे और इसके लिए सिंबल देते हैं B, उलट देते हैं ऐसे, अधिसमुच्चय A। B अधिसमुच्चय है A का, B अधिसमुच्चय है A का। तो इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। इससे पहले भी कुछ सेट हम लोगों ने देखा, अब 2-3 सेट और देख लेते हैं जो भी बचे हैं। पावर सेट या घात समुच्चय। पावर सेट या घात समुच्चय क्या होता है? पावर सेट या घात समुच्चय कोई भी सेट है, उसके उपसेट से बने हुए समुच्चयों का बने हुए सेट्स का सेट्स होता है, बने हुए समुच्चयों का सेट्स होता है। उपसेट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक बात हम लोग भूल गए कि कितने उपसेट बनते हैं। एक जिसमें यदि एलिमेंट यदि हैं तो उसके कितने उपसेट बन सकते हैं।
अभी आगे हम लोग अभी देख लेते हैं। पावर सेट क्या है? पावर सेट है द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट is called power set of given set। ठीक है, मान लीजिए ए कोई सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2। ए कोई सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2। पावर सेट क्या है? द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ गिवन सेट। गिवन सेट ए है, इसके एलिमेंट 1 2 हैं, तो इसके पहले हम लोग सबसेट निकालेंगे। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स निकालेंगे, तो इसके सबसेट्स केवल एक एलिमेंट से बना हुआ सेट, फिर 2 केवल एक दूसरे एलिमेंट से बना हुआ सेट, फिर 1 2 और 5। यही हम यहाँ पर जब हम लोग उपसेट पढ़ रहे थे तो इसी चीज़ को बताना था कि कितनी संख्या होती है। अगर एलिमेंट्स यदि 2 हैं तो उसके द्वारा सबसेट्स जो बनेंगे वो कितने होंगे। तो सबसेट्स होंगे इसके 1 2 3 4, यानी 2 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स बराबर 2 की पावर n ये होगा। किसी भी सेट के सबसेट्स कितने हो सकते हैं? 2 की पावर n हो सकते हैं। यहाँ 2 एलिमेंट है इसके, तो 1 2 3 और ये 5 सभी सेट्स का सबसेट होता है, और कोई भी सेट अपने आप का भी एक सबसेट होता है। अगर हम लिखें कि ए सबसेट है ए का, तो ये गलत नहीं है। ए स्वयं का गलत नहीं है, सही है, यही होता ही है। हर सेट अपने आप का एक सबसेट होता है। तो हम लोग को पावर सेट यहाँ निकालना है। पावर सेट के लिए सिंबल P देते हैं। पावर सेट ऑफ ए बराबर क्या? तो यहाँ फिर वही सेट्स लिखने का तरीका, ब्रेसेस लगाएंगे और उनमें इनको लिख देंगे। ये एलिमेंट्स नहीं है, ख्याल करना है, ये एलिमेंट्स नहीं हैं, ये सेट हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ये जो भी हैं वो एलिमेंट्स नहीं है, सेट्स हैं। अब इनको यहाँ रखेंगे तो हम लोग जैसे है वैसे ही रखेंगे, केवल 1 नहीं लिखेंगे। अगर हम 1 केवल लिखते हैं या 2 लिखते हैं तो ये गलत है। हम सेट्स बना रहे हैं, सेट्स का सेट्स बना रहे हैं, तो ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर 1 2 हो गया, और फिर 5। हमेशा 5 को ब्रेसेस में नहीं रखेंगे, अगर रख दिए तो वो एकल सेट हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो ये पावर सेट ऑफ ए क्या हो गया? 1 सेट सबसेट्स का सेट होगा। सबसेट्स कौन कौन से हैं? 1 2 एंड 5। तो ये हो गया पावर सेट। पावर सेट के बाद हम लोग आते हैं अब डिसजॉइंट सेट और यूनिवर्सल सेट पहले पढ़ते हैं। यूनिवर्सल सेट या समष्टीय समुच्चय। समष्टीय समुच्चय जनरली इसको U से डिनोट किया जाता है। ऐसा सेट है जिसमें दिए गए जितने भी सेट्स होंगे वो इसके उपसेट हैं। मतलब मान लीजिए A B C D सेट्स दिए गए हैं, वो किसी एक सेट जो U है उसके सब सेट्स हैं यदि, तो ये क्या कहलाएगा? ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो सभी उप समुच्चयों का समुच्चय यूनिवर्सल सेट कहलाता है, या सभी समुच्चयों U एक ऐसे लिख सकते हैं। समष्टीय समुच्चय में एक एग्जाम्पल से लेते हैं। U है x इज नेचुरल नंबर, या ऐसे भी लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर का हम सिंबल पढ़ चुके हैं ऐसे।
और एक कोई सेट है जिसके एलिमेंट x सच दैट x इज i इंटीजर है, इसको लिख देते हैं इवन इंटीजर। और b है, अलग सिंबल दे देते हैं y और यहाँ z सिंबल दे देते हैं। z ऑड इंटीजर है। u एक सेट है जिसके फॉर ऑल x एलिमेंट्स ऑफ n, x फॉर ऑल द सेट ऑफ x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ n। इसी तरह a एक सेट है जिसके फॉर ऑल y सच दैट y द एलिमेंट ऑफ इवन इंटीजर, यानी 2 4 6 8 10 ऐसे चलेगा। और b एक सेट है जिसमें फॉर ऑल z ऑड इंटीजर, z इज द एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑड इंटीजर, ऑल भी लिख सकते हैं, ऑल इवन इंटीजर नहीं ऑल क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑड एलिमेंट्स। सिंबल जब दे चुके हैं तब नहीं, एलिमेंट्स किसके हैं, इवन इंटीजर के हैं, और ये एलिमेंट और इंटीजर के। तो यहाँ हम लोग पाते हैं कि U एक समष्टीय समुच्चय है जिसमें A और B इसके सबसेट मिल रहे हैं हमको। तो U क्या हुआ, एक समष्टीय समुच्चय हुआ। अब डिसजॉइंट और कॉम्प्लीमेंट समुच्चय, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट्स में अगर 2 सेट्स A और B इस प्रकार हों कि इनके कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो, तो वे सेट्स क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। तो लिखते हैं 2 सेट्स A एंड B, 2 sets A and B such that said to be disjoint if no elements of A and B are common. 2 sets A and B said to be disjoint if no elements of A and B are common। अगर A और B के कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो A और B एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। लेट A इज इक्वल टू 1 2 3, A सेट के एलिमेंट 1 2 3 हैं और B सेट के एलिमेंट 4 5 6। सो हम यहाँ पाते हैं कि A का कोई भी एलिमेंट B में नहीं है और B का कोई भी एलिमेंट A में नहीं है। इस तरह से A और B क्या है, डिसजॉइंट सेट हैं। A और B डिसजॉइंट सेट्स हुए। अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट सेट्स पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट हो गया, इसके बाद हम लोग पूरक समुच्चय या कॉम्प्लीमेंट सेट पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट सेट, पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय क्या है? A एक समुच्चय है, मान लीजिए A एक समुच्चय है और उसका
U एक यूनिवर्सल समुच्चय है, तो A के वे एलिमेंट जो U में हैं उनका यदि समुच्चय बनाया जाए, A के वे एलिमेंट जो U में नहीं है, नहीं, A के वे एलिमेंट जो U में है, क्या होगा, इससे फिर से पढ़ते हैं इसको। A का एक समष्टीय समुच्चय है, B है। इसका क्या मतलब है? A का एक समष्टीय समुच्चय B है, B के कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो A में नहीं होंगे, तो उन एलिमेंट्स का यदि हम समुच्चय बनाते हैं तो वो A का कॉम्प्लीमेंट समुच्चय कहलाएगा, A का पूरक समुच्चय कहलाएगा। इसको हम लोग A डैश से प्रदर्शित करते हैं, A डैश से प्रदर्शित करते हैं। क्या है? B के वे अवयव जो A में नहीं हैं उनका यदि हम समुच्चय बनाते हैं तो वो A का कॉम्प्लीमेंट सेट होगा, A का पूरक समुच्चय होगा, जबकि A का समष्टीय समुच्चय B है, A का समष्टीय समुच्चय B है। तो हम लोग यदि यहाँ लिखना चाहें तो A डैश x for all x, for all the set of all x such that x is the element of U, B दिया है सिंबल, या यूज देते हैं U, and x is not element of A। A डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ A होगा और उसको A डैश से प्रदर्शित करेंगे तब, और x का समुच्चय है फॉर ऑल x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ U एंड x इज नॉट एलिमेंट, x नहीं है एलिमेंट A का, या x डज नॉट बिलोंग्स टू A में नहीं है, U में है, तो U में जो है उन्हीं का हम लोग बनाएंगे समुच्चय, तो वो कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाएगा। एक अंतर समुच्चय है, अंतर समुच्चय, इसको भी देख लेते हैं लास्ट में बहुत। अंतर समुच्चय क्या है? डिफरेंस सेट, डिफरेंस सेट, डिफरेंस सेट है समुच्चय A के उन अवयवों का समुच्चय जो B के अवयव नहीं है, समुच्चय A के उन अवयवों का समुच्चय जो B के समुच्चय नहीं है। ऐसे इनको हम लोग अब तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा इसको हम लोग आप रिवाइज करें, देखें, और अगले वीडियो में हम लोग इससे संबंधित सवालों को करेंगे। इसके बाद ऑपरेशन ऑफ सेट्स हैं उसको भी देखा जाएगा। पहले सवाल